दोस्तों, अगर आप भी किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई और सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। आजकल क्रेडिट कार्ड वालों के साथ एक नए तरीके का फ्रॉड हो रहा है, जिसमें एक तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ये फ्रॉड स्कैम किया जाना। सामने वाला फोन करने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताता है, फिर आपको कॉल करता है और लोगों के साथ ठगी होती है। आज सुबह मैंने आपको एक न्यूज अपडेट बताया था, गूगल ने भी वार्निंग जारी की है कि एआई के जरिए भी आजकल कुछ बड़े स्कैम हो रहे हैं और दिनों दिन आपको पता होगा सोशल मीडिया इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कई तरह के फ्रॉड देखने को मिलते हैं। एक खबर आज सुबह मॉर्निंग में बताई थी मैंने आपको कि ज्योतिष के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की एक शख्स ने देश भर में 200 से भी ज्यादा लोगों को शिकार बनाया। राजस्थान का यह मामला, अभी राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन साइबर हंट चला रखा है, उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की। ये जो पुलिस वालों के साथ में भाई साहब आप देख पा रहे, इन्होंने ज्योतिष के नाम पर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की और 200 लोगों को शिकार बनाया, 2 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। तो कहने वाला आए दिन जो तरह तरह की ठगी के मामले देखने को मिलते हैं, गूगल की तरफ से जो ये वार्निंग दी गई, इसमें भी बताया कि आजकल एआई के जरिए जॉब्स वगैरह के नाम पर, फर्जी वेबसाइट्स, फर्जी इमेज के नाम पर कई तरह के स्कैम हो रहे हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कई लोग साइबर अपराधी जो हैं वो किसी नामी कंपनी या सरकारी विभाग का अधिकारी बनकर आपसे निजी जानकारियां मांग सकते हैं, जैसे आपका नाम, पता, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओटीपी वगैरह आदि। तो ये कभी किसी को नहीं देने, ठीक है ना। तो ये तो हो गई दूसरे फ्रॉड की बातें। अभी हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के नाम पर जो लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक का, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हो, तो एक तो ये बात का ध्यान रखें, कुछ लोग बैंक अकाउंट या कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ये तेजी से फ्रॉड कर रहे हैं। ठग कॉल करते हैं आपको और खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल या मैसेज करते हैं और फिर बताते हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा रही है, अभी जो 1 लाख 2 लाख है उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा, कृपया ओटीपी बताएं। तो जैसे आप ओटीपी बताते हैं, वो आपके कार्ड या बैंक अकाउंट को नए डिवाइस से लिंक कर देते हैं और आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो उल्टा आपके बैंक खाते से क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं, समझ रहे हो। तो पहली बात तो इस तरह के फ्रॉड से बचें। और अब समझिए ये जो फ्रॉड होता है कैसे होता है। ठग के पास पहले से ही आपका नाम और कार्ड के आखिरी 4 अंक होते हैं। वो कहता है कि लिमिट बढ़ाने के लिए सिस्टम वेरिफिकेशन जरूरी है और उसी वक्त एक ओटीपी आता है जो असल में नए डिवाइस या वॉलेट लिंक करने के लिए होता है। तो जैसे आप ओटीपी बताते हैं, आपका कार्ड ठग के फोन या मोबाइल ऐप से जुड़ जाता है या कई इस तरह के ऑनलाइन वॉलेट होते हैं जिन पर एक बार जैसे आप ओटीपी ऑथराइज कर देते हो तो फिर बिना ओटीपी के भी आपके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, समझ रहे हो। कुछ मामलों में तो ठग स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी इंस्टॉल करवाते हैं, जैसे एनीडेस्क वगैरह इस तरह का। तो सबसे पहले आप ये बात का ध्यान रखें, आप अपनी पर्सनल जानकारियां, ये 5 जानकारियां किसी के साथ शेयर ना करें, जिसमें पहला आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, ट्रांजैक्शन ओटीपी और नेट बैंकिंग का पासवर्ड या यूपीआई का पिन। ये कभी किसी को ना बताएं, ध्यान रखें। मैं तो कहता हूँ ये जानकारियां इतनी सेंसिटिव है कि आपके क्लोज दोस्तों को भी ना बताएं कभी ये चीजें। आपके दिमाग को पता होना चाहिए, आपके कानों को भी पता नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड से और भी 5 तरीके के फ्रॉड होते हैं। पहला होता है फिशिंग, जिसमें फेक बैंक या कंपनी के नाम पर आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है। मतलब ये अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड हैं कार्ड के जरिए। दूसरा होता है फेक ईमेल, जिसमें फेक बैंक कंपनी के नाम से ईमेल या मैसेज कॉल आता है और आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाती है। तीसरा आता है फेक वेबसाइट्स या एप्स। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सेम टू सेम जैसे आपका एसबीआई में कार्ड है, ठीक है ना, तो फर्जी वेबसाइट बना देंगे, एसबीआई कार्ड ओरिजिनल .limitincrease.com, ऐसा कुछ भी आपको लगेगा हाँ यार ये तो सही वेबसाइट है, और थीम भी उसकी वो बिल्कुल वैसा ही रखते हैं जैसे ऑफिशियल बैंक की होती है। तो इस तरह के फेक वेबसाइट और नकली साइट, नकली ऐप से भी आप सावधान रहें। अच्छा, वैसे बैंकों की वेबसाइट के लास्ट डोमेन एक्सटेंशन को हाल ही में आरबीआई ने बदला है ताकि लोगों को अच्छे से पहचान हो सके। मैंने आपको बताया था इसके बारे में अपडेट पहले भी डीएलएस न्यूज चैनल पर कि अब जो बैंकों के डोमेन होंगे ना, एसबीआई से लेकर आईसीआईसीआई तक, देश के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों के डोमेन एड्रेस यानी इंटरनेट पर उनकी जो ऑनलाइन पोर्टल के एड्रेस होते हैं वो बदल चुके हैं। अब जो नए यूआरएल एड्रेस होंगे उनमें आपको सभी एड्रेस के पीछे .bank.in देखने को मिलेगा और यही अब बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, समझ रहे हो। जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इन सभी के जो ऑनलाइन पोर्टल के नए एड्रेस होंगे वो ये होंगे। तभी तो मैं आपको आए दिन जो भी सरकार की तरफ से आरबीआई की ओर से बदलाव किए जाते हैं, नए नियम आते हैं, अपडेट आते हैं, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और इसीलिए तो आपको बोलता हूँ कि मुझसे जुड़ा रहा करो। अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, वैसे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अपने डीएलएस न्यूज चैनल पर 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली, डीएलएस न्यूज का परिवार और भी बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई। तो तीसरा तरह का तो ये बैंक फ्रॉड मैंने आपको बताया, फेक वेबसाइट या एप्स के जरिए। चौथा होता है दोस्तों ओटीपी के जरिए फ्रॉड होता है, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन के बहाने ओटीपी लेकर आपके पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। और पांचवा होता है भरोसा जीतकर, आपको 2-4 बार कॉल करते हैं, आपसे दोस्ती बनाते हैं, फिर आपका भरोसा जीतकर आपसे खुद निजी डिटेल्स निकलवा ली जाती हैं या ऑनलाइन कहीं फिलअप करवा दी जाती हैं। बाकी और भी ऑनलाइन जॉब्स वगैरह के नाम पर कई सारे जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं उनके नाम पर आपसे बातों में पर्सनल डिटेल्स चोरी कर ली जाती हैं, तो इससे भी बचें। कभी किसी के साथ कुल मिलाकर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी, बैंक अकाउंट की
डिटेल्स, जो भी आपके पर्सनल डेटा, आपका माता का नाम, पिता का नाम, ये चीजें कभी किसी के साथ शेयर ना करें और कभी ऑनलाइन भी इन चीजों को ना डालें, समझ रहे हो। फिर भी मान लीजिए आपने कहीं कुछ गलती कर दी, किसी ठग को ओटीपी बता दिया, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया या थोड़ा बहुत पैसे निकल गए, तुरंत आपको जैसे मैसेज मिलता है, जैसे आपको पता चलता है, आप साइबर क्राइम पर शिकायत दर्ज कराएं। 1930 इसका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर फोन करके भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर तुरंत रिपोर्ट करें और अपनी शिकायत का टिकट नंबर नोट करें। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करोगे, ध्यान रखें आपका पैसा रिकवर होने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है। बाकी आप अपने बैंकिंग एप्स वगैरह के जरिए भी कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स मिलते हैं ना। तो उम्मीद है दोस्तों क्रेडिट कार्ड और आपकी बैंकिंग से जुड़े कुछ सेफ्टी टिप्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। इसी तरह की काम की जानकारियां रोजाना आपको अपडेट मिलते रहेगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, आपके फैमिली ग्रुप में, आपके फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।